क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे विजन के बारे में और इसको डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न हाउ टू यूज चैट जीपीटी 4 टू अंडरस्टैंड इमेजेस, मतलब के इमेजेस को अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है जीपीटी 4 के जरिए। और किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाएगा वो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं जरा सा, तो यहाँ पे ये बताता है कि अगर आपको किसी इमेजेस को डिस्क्राइब करना है, अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लोर करना है या किसी इमेजेस के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे जीपीटी 4 विजन प्रीव्यू एल्गोरिथम को। किस तरह से यूज करेंगे और ज्यादा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे बता रहे कि भाई ये सारा हमने एक फ्रेम बना दिया, यहाँ पे कोड आपको लिख के दे दिया, इस तरीके से आप यूज करेंगे। तो इसको कोड से समझते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं, हमारे वीएस कोड के अंदर ले जाते हैं और बिल्कुल आसान करके समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सारा कॉपी पेस्ट है। दो चीजें हमारी जिम्मेदारी है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, बाकी हमारी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी इनकी खुद की है। हाँ, एक जिम्मेदारी हमारी है, कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेज दी हुई है, तो इसको इमेज को सबसे पहले देख लेते हैं ताकि हमें बात पूरी समझ में आ जाए। इस इमेज की यूआरएल को मैं करता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करता हूं पेस्ट, ताकि हमें पता तो चले कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, इस इमेज की यूआरएल दी हुई है। अब जरा सा इस कोड को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई तस्वीर, कोई इमेज, कोई पिक्चर एक्सप्लोर करनी है, अंडरस्टैंड करवानी है जीपीटी को, या उसको डिस्क्राइब करवानी है, तो उसका ये तरीकाकार है। क्या तरीकाकार है तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओपन एआई को इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट करने के लिए शर्त है इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लोग कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब कि ओपन एआई से खुद को कनेक्ट करें। कनेक्ट होने के बाद क्या किया जा रहा है, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लो, इन्होंने रिस्पॉन्स रखा हुआ है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप क्लाइंट में जाएं, क्लाइंट के अंदर चैट में जाएं, चैट के अंदर कॉम्प्लेशंस में जाए। कॉम्प्लेशंस आपको याद हो तो हमने यहीं से शुरुआत की थी कॉम्प्लेशंस में, जिसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट पास किया था। हमारी शायद दूसरी या तीसरी वीडियो है, तो ये बिल्कुल हमारा एक तरीके से रिवाइज हो रहा है। कॉम्प्लेशंस के अंदर जाने के बाद क्रिएट के फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन कॉल होने के बाद इन्होंने एक पैरामीटर पास किया मॉडल का। मॉडल के अंदर इन्होंने इस बार कौन सा मॉडल दिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है जीपीटी 4 विजन प्रीव्यू। जीपीटी 4 विजन प्रीव्यू का मॉडल है जो इसके अंदर पास किया गया है। दूसरा पैरामीटर क्या है, मैसेज का पैरामीटर है कि भाई मैसेजेस का जो एक पैरामीटर है उसकी एरे जो है इसमें अपनी चीजें पास करो। उसको अगर याद हो तो मैसेजेस के अंदर हमने दो चीजें पास की थी, रोल और कंटेंट। इस बार भी ये दोनों चीजें बस जरा सी डिफरेंट लग रही हैं, तो इसको देखते हैं। अब मैसेजेस के अंदर मैं आ गया, वहां पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी है रोल। यहाँ तक तो हमारी इंफॉर्मेशन पक्की है कि इसके अंदर पहले रोल पास किया जाता है। और रोल यूजर का मतलब क्या है, हम मतलब इंसान, इंसान मतलब यूजर। ठीक है ना, ये हमें इस बात बिल्कुल क्लियर है। रोल पास करने के बाद उसके अंदर हमने कंटेंट पास किया, और कंटेंट के अंदर हम यहाँ पर एक एरे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट के अंदर इस बार हम एक एरे प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एरे के अंदर एरे ऑफ डिक्शनरी है, जिसके अंदर पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम अपना प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं। किस तरह से पास करें कि भाई जो प्रॉम्प्ट है उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट क्या है, वो टेक्स्ट ये है कि लाइक इस इमेज के अंदर, जो इमेज अभी हमने देखी, इस इमेज के अंदर आप, मेरी ये क्यूरी है, काइंडली मुझे उसका जवाब दे कि व्हाट्स इन दिस इमेज। आप हो सकता है कुछ और सवाल करना चाहें, कुछ और पूछना चाहें, या कुछ और डिस्क्राइब करना चाहें, वो यहाँ पर पास कर दें। ठीक है, और ये भी कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना। ये बात अल्फाज में इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि बाज लोग नोट टेकिंग करने लग जाते हैं। भाई इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है याद रखने की, सीधी सीधी सी चीज है। पहली जिम्मेदारी आ गई हमारी, क्या, हमें ये इतनी सी चीज जो है हमारी जिम्मेदारी है, सॉरी दूसरी जिम्मेदारी है। पहला कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरी जिम्मेदारी इतना सा जो कोड है वो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको क्या प्रॉम्प्ट पास करना है, इमेजेस में क्या डिस्क्राइब करना है, क्या चीज एक्सप्लोर करवानी है इस एल्गोरिथम से, वो यहाँ पे आप पास कर दें। ठीक है, दूसरी जिम्मेदारी आ गई हमारी। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट में अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो टाइप है
जो हम इससे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दूसरी चीज, उसकी टाइप क्या है, इमेज यूआरएल, ठीक है ना। इमेज यूआरएल, और इमेज यूआरएल में क्या है, इमेज यूआरएल के ऑब्जेक्ट के अंदर, इमेज यूआरएल के ऑब्जेक्ट के अंदर पहला जो की है वो है इसकी यूआरएल। अब ये जो यूआरएल जो है ना, वो लोकली भी हो सकती है और वो कोई थर्ड पार्टी से भी हो सकती है, लाइक जिस तरह इन्होंने पास की हुई है। मतलब कि वो किसी और वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है जहां पर ये इमेज है, या लोकली भी हो सकती है। आपके सिस्टम पे अगर लोकली कहीं पर है, वो यहाँ पर आप पास कर देंगे, ठीक है। ये सारा कॉपी पेस्ट है। तो हमारी तीसरी जिम्मेदारी आ गई इस लिंक को देना। अब ये लिंक किसी वेबसाइट का भी हो सकता है जहां पर वो इमेज हो, या फिर हमारी लोकल मशीन के ऊपर वो इमेज है, वो यहाँ पर आ जाएगी। यहां तक भी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैसेज का जो पैरामीटर है उसका भी काम खत्म हो गया। इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है, अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीजें मिटा दूं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, समझने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। हमने यहाँ पे देखा कि एक और पैरामीटर है मैक्स टोकन्स के नाम से, जिसके अंदर इन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी है 300। इसका क्या मतलब है, इस 300 का मतलब है कि भाई ये जो एल्गोरिदम है ना, इसको अगर आपने खुला छोड़ दिया कि भाई इस इमेज को डिस्क्राइब करें, ये सुबह से लेके शाम हो जाएगी, शाम से लेके दोबारा सुबह हो जाएगी, ये लिखता रहेगा। और सारे टोकन, सारे पैसे या इस एल्गोरिदम में जो भी हमारा पैकेज है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम थकता नहीं है, ये बस लगा रहेगा। तो इसको हमने एक लिमिट दे दी कि भाई इसका जो मैक्स टोकन है वो 300 है। ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी सोर्सेज बच जाए, ठीक है। जितनी हमें चाहिए उतनी हमने दे दी। आपका अगर मन करे इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, जो आपका मन करे कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर दिया, दोबारा हमारा कोड आ गया, ठीक है। इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, 3 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी कोड को कॉपी पेस्ट करना, दूसरी जिम्मेदारी इमेज की यूआरएल या इमेज की लोकेशन इसको प्रोवाइड करना, तीसरी जिम्मेदारी प्रॉम्प्ट पास करना। ये 3 जिम्मेदारियां हैं, बात खत्म हो गई। इसको चलाएंगे, कोड को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करने के बाद इसका वही है कि प्रिंट के अंदर इसका एक हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, और रिस्पॉन्स के अंदर से अगर हमें इसका मैसेज निकालना है जो हमें ये डिस्क्राइब करके पास करेगा, तो वो क्या था, डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है। इसके जरिए हमारा जो इसकी तरफ से हमें रिप्लाई आएगा, जो हमने इससे क्यूरी पास की है या जो हमने इसको प्रॉम्प्ट पास किया है रिगार्डिंग इस इमेज के, वो हमें इसके अंदर ये प्रोवाइड कर देगा कि भाई आपने जो मुझसे पूछा है उसका जवाब ये है उसके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास पेड की है तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, और इसके अंदर कुछ भी गलती नहीं है क्योंकि हमने सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन से कर कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। दोबारा आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक और नई चीज आ जाती है, कॉपी करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले पढ़ लेते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। अपलोडिंग बेस 64 इनकोडेड इमेज, मतलब कि इस बार 64 इनकोडेड इमेज की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने डायरेक्ट इमेज किया है, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसी खास चीज। हम आते हैं, नया कोड बनाते हैं, टोटल कॉपी पेस्ट है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, टोटल कॉपी पेस्ट है। इस बार इन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है बेस 64। बेस 64 इंपोर्ट करने का मतलब है कि बेस 64 इंस्टॉल भी होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन की कमांड क्या है भाई, इंस्टॉलेशन की इसकी कमांड होगी पिप बेस 64 इंस्टॉल बेस 64, ठीक है। ये इसकी कमांड होगी। पहले इसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा, उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की जो है इंपोर्ट किया है, तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट को भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को भी इंस्टॉल कर लिए, दोनों की इनकी कमांड है। जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद हमें ओपन एआई की को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारी एपीआई की की है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इनकोडेड का, और ये सारा फंक्शन भी कॉपी पेस्ट है जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दे दिया, और बेस 64 की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी यकीनन होगा। मैंने देखा नहीं लेकिन यकीनन होगा। उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर आपको उस इमेज की पाथ देनी है। पाथ क्या था इस बार हमारी पाथ, लास्ट टाइम हमारी पाथ ये यूआरएल थी। ये पाथ जो है इसको आपको पैरामीटर में पास करना है। ये क्या करेगा, इस इमेज की पाथ को है ना बदल देगा, चेंज कर देगा बेस 64 के अंदर, और फिर उसको रिटर्न कर देगा।
ठीक है, इस तरह से इमेज हमारी कन्वर्ट हो जाएगी बेस 64 के अंदर और फिर ये फंक्शन उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इनकोड करके उसको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनकोड इमेज, तो इस इमेज को इनकोड करके रिटर्न कर देगा। और इस फंक्शन के अंदर समझने के लिए और कुछ भी नहीं, लाइक अगर देखें तो ये कह रहा है कि इस फंक्शन के अंदर ओपन नाम का एक फंक्शन है जिसके 2 पैरामीटर है। पहले पैरामीटर में यही इमेज पाथ है जो हम इसको दे रहे हैं, और दूसरे में है रीड बाइनरी। रीड बाइनरी, आरबी का मतलब है रीड बाइनरी। ये कैसे मुझे पता चला? चैट जीपीटी के ऊपर मैं गया, इनकोडेड इमेज के रिगार्डिंग मैंने इसको सर्च किया कि भाई आरबी का क्या मतलब है बेस 64 में, तो उसने कहा रीड बाइनरी, इसका मतलब है रीड बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे जब इसने कर दिया बाइनरी में, तो ये कह रहा है कि भाई इसको मैं इस नाम से पहचानना चाहता हूँ। इसका नाम इसने बदल दिया कि भाई इमेज फाइल के नाम से मैं इसको जानना चाहता हूँ। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद इसने क्या किया, बेस 64 के अंदर बेस 64 इनकोड का एक फंक्शन है, उसको कॉल किया, और उसको कॉल करने के बाद ये इमेज वाली फाइल इसके पैरामीटर में पास कर दी एज रीड, और इसको डिकोड किया UTF-8 से। ठीक है, ये सारा काम कॉपी पेस्ट है, हमें याद नहीं रखना, बस समझाना मेरी जिम्मेदारी था, समझाना मेरी जिम्मेदारी था। उसके बाद इसने क्या किया कि उस पाथ को इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि भाई ये जब हो जाए तो इसको यहाँ पे सेव कर लो। पाथ टू योर इमेज, अपने इमेज की पाथ दे दो, जहां भी ये इमेज है उसकी पाथ दे दो। दे दी वो भी भाई। उसको पाथ देने के बाद ये कह रहा है कि भाई इसको बेस 64 स्ट्रिंग के अंदर कर दो। मतलब इस कोड को जो बनाया था, इस कोड को, इस फंक्शन को इन्होंने कॉल किया यहाँ पर। उसको कॉल करने के बाद इसको एक पैरामीटर में इमेज की पाथ देनी थी, ये रही इमेज की पाथ, वो इसके अंदर पास कर दी, और जैसे ही पास कर दी इसने उसको इनकोडेड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा सा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं, सारा कॉपी पेस्ट है, लेकिन समझ में चीज आनी चाहिए हो क्या रहा है। उसके बाद हेडर्स है, हेडर्स भी कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सिर्फ एपीआई की हमें प्रोवाइड करनी है ओपन एआई की, और किस तरह करनी है वो भी ये खुद बता रहे हैं भाई, इस तरह से करनी है। हेडर्स के बाद आ गए ये पेलोड के ऊपर, पेलोड के ऊपर ये आ गए वही चीज है, मॉडल है। मॉडल कौन सा यूज करना है? चैट जीपीटी और GPT-4 विजन प्रीव्यू। मैसेज है, मैसेज में वही सारी कारस्तानी है जो ऊपर अभी हमने देखी। इसके ऑब्जेक्ट में पहला जो होगा वो रोल होगा, दूसरा कंटेंट होगा। कंटेंट में हम कह रहे हैं कि इसको पहला जो कंटेंट है उसके अंदर हम इससे जो टाइप पास कर रहे हैं, वही कि हम इससे टेक्स्ट पास कर रहे हैं कि काइंडली मैं आपको ये टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, उसको जरा पढ़ लो। तो कह रहा अच्छा भाई ठीक है, क्या टेक्स्ट है बताओ। तो मैंने इसको एक फॉर्म पास किया कि मुझे इस तस्वीर के अंदर, मुझे इस इनकोडेड इमेज के अंदर ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, या ये चीज डिस्क्राइब करनी है, या एक्सप्लोर करनी है। तो काइंडली आप इस तस्वीर को देखो और इसका मुझे जवाब ला कर दो। उसने कहा ठीक है, अब आप मुझे पास करो क्या? इमेज। तो हम इसको दूसरी चीज पास करते हैं, इमेज, जो भी हमने ऊपर देखी थी, उसकी टाइप है इमेज URL, और इमेज URL को हम यहाँ पर दे देंगे क्या? वहां पे हम दे देंगे ये कि हमने उसको इमेज URL के अंदर जो पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं इस बार? ये पास कर रहे हैं, ये पास कर रहे हैं। और ये कहां से आ रहा है? ये हमारा आ रहा है यहां से, बेस इमेज 64 से, यहां से आ रहा है। ठीक है ना, ये यहां से आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कॉपी पेस्ट है। ये बेस 64 इमेज जो है कहां पर है? वो ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, जो भी रिटर्न करेगा इसके अंदर सेव हो जाएगा। इसके अंदर जो भी कोड सेव होगा वो कोड हमने इसको यहाँ पास कर दिया, और बाकी जो चीजें इसने कह दिया कि ये चीजें यहाँ पे इस तरह से मुझे पास कर दो, मैं उसको खुद ही पढ़ लूंगा एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। और इसकी भी फिर मैक्स टोकन लिमिट दे दी 300 बनाई है, सुबह से शाम या शाम से रात तक इसको पढ़ता रहेगा और हमारा खर्चा बढ़ता रहेगा। उसके बाद सीधा सा कुछ नहीं है भाई, रिस्पॉन्स का इसने एक वेरिएबल बनाया। रिस्पॉन्स के अंदर इसने रिक्वेस्ट का एक मॉड्यूल है, जो ऊपर हमने बताया यहाँ पे। रिक्वेस्ट के एक मॉड्यूल के अंदर इसने पोस्ट की इमेज को, पोस्ट का मतलब क्या है कि हम ओपन एआई को ये इमेज अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या तरीका कार है उस पोस्ट का? पोस्ट का तरीकाकार यह है कि आप पहले मुझे एक URL दो, URL के बाद हेडर दो, हेडर के बाद मुझे डेटा दो। डेटा क्या है हमारा? ये सारा डेटा है, ये सारा हमारा डेटा है। ठीक है, ये सारा हमारा डेटा है। तो ये डेटा आप मुझे दे दो, जो कि पेलोड के वेरिएबल के अंदर है।
तो उसको हमने पेलोड के वेरिएबल के अंदर डेटा दे दिया एज जेसन और इसको कर दिया कॉल या इसको चला दिया या इस कोड को हमने चला दिया। इमेज जाएगी, ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट के जरिए इमेज जाएगी ओपन एआई के अंदर। ओपन एआई के अंदर वो चेक करेगा इसकी सिक्योरिटी हेडर्स के अंदर सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज रिप्लाई आएगी वो हमारे रिस्पॉन्स में आ जाएगी और रिस्पॉन्स में आने के बाद उसको जेसन में कन्वर्ट करके हम इजीली पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज सिर्फ समझाना मकसद था, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारा कॉपी पेस्ट है। जो हमारी जिम्मेदारी थी वो मैंने बता दी कि हमारी जिम्मेदारी एक तो यहाँ पर इमेज देना, दूसरा इसको प्रॉम्प्ट पास करना और इस बार तीसरा क्या है, यहाँ पर बेस 64 रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद उसको इमेज की पाथ जो है वो पास करना। किस तरह पास करना? इस तरह पास करना। और ये भी कॉपी पेस्ट है। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, ये इसमें हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ इतनी, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये कह रहा है कि मल्टी इमेजेस इनपुट, मतलब एक से ज्यादा इमेजेस को भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसको यहाँ से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर जो है ये बस मल्टी इमेजेस को हम अपलोड करेंगे। इस कंटेंट के अंदर इस बार हम सिर्फ यहाँ पे अगर देखें तो मल्टी इमेजेस अपलोड हो रही है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो अगर और स्क्रॉल डाउन करें तो इसके अंदर और कुछ भी ऐसी खास चीज नहीं जो हमने ना पढ़ी हो। और ये देखें वही चीज आ गई कि अगर आपको जो रिप्लाई पढ़ना हो एलएलएम की तरफ से तो उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऊपर अभी आपको बता भी दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस कोड को अगर आप ट्राई करें तो हमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। हमें खुशी होगी उसके आंसर देख के, क्योंकि हमारे पास तो इसकी पेड की नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट करें तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। हमें खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।